नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ने नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रहिछि आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। थीम रहिछि हेल्पिंग मेन एंड बॉयज। आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। एही अवसर में पुरी बेलाभूमि में बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक बालुका कला माध्यम शुभेच्छा जणाइछंती। 65 माटी चा कप को व्यवहार करी 200 फुट लंब विशिष्ट एक बालुका कला तैयारी करिछंती। प्रतिवर्ष नवेम्बर 19 तारिख को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भाव पालन कराए। चलित वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस थीम रही हेल्पिंग मेन एंड बॉयज। और देखा प्रवृत्ति खबर डिसेम्बर 7 रु संसदर शीतकालीन अधिवेशन 23 दिन में हेब 17 अधिवेशन। सूचना देले केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी। डिसेम्बर 7 तारिख आरंभ हेब संसदर शीतकालीन अधिवेशन। यह 29 डिसेम्बर जाए चलिबो। एने संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी सूचना देइछंती आसंता शीत अधिवेशन 23 दिन धरी चलिबो। तबे एथिमध्यरु 17टी कार्य दिवस रहिछि। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देवाको अधिवेशन प्रथम दिन मुलतवी रहिबो। तेबे कहि रखुछि कि उपराष्ट्रपति हेबा परे जगदीप धनकर प्रथम थर पई राज्यसभा दायित्व तुलाइबे। तेबे सूचना अनुसार दीर्घ 2 वर्ष धरी कोरोना कटकणारे चालुथिला अधिवेशन आसंता अधिवेशन बिना कोरोना कटकणारे चलिबो। अधिवेशन में बहु गुरुत्वपूर्ण बिल आनिबे केंद्र सरकार। सरकार को अनेक प्रसंग में घेरिबा को विरोधी प्रस्तुत अछंती। काउंटर पई भी सरकार प्रस्तुत। अन्यपक्षे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ा यात्रा रे व्यस्त रहिबा कारणरू एही अधिवेशन रे जोग देई परिबे नाही बोली जयराम रमेश कहिछथि। तेबे संसद रे शीतकालीन अधिवेशन साधारणतः नवेम्बर तृतीय सप्ताह आरंभ होई प्राय 20 दिन पर्यंत चली थाए। किंतु 2017 एवं 2018 मध्य डिसेम्बर मासरे शीतकालीन अधिवेशन बसिथिला। उभय गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा आसन निर्वाचन फलाफल प्रकाश समय अधिवेशन आरंभ होगाकू जाउछि। तेणु संसदर उभय सदन में विजयी एवं पराजयी दलर नेतांक मध्य टीका टिप्पणी देखा मिलिबो। अधिका प्रवृत्ति खबर राज्य कैबिनेट रे 17 प्रस्ताव को अनुमोदन। ओडिशा बंद नीति 2022 को अनुमोदन। शिशु को विकास क्षेत्र में प्रारंभ ओडिशा राज्य शिशु नीति 2022 को अनुमोदन करिसेंती राज्य सरकार। एही नीति माध्यम रे पिलामानकर बंचिबार अधिकार उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा अंशग्रहणर अधिकार सुनिश्चित करी सर्वोच्च विकास पई ध्यान दिया जिवो। तेबे एक शिशु को माँ गर्भरू 18 वर्ष पर्यंत अंतर्भुक्त करिवो। 17टी प्रस्ताव उपरे मोहर मारिछि राज्य कैबिनेट। ओडिशा बंदर नीति 2022 को कैबिनेटर मंजूरी मिली। कटक जिला हाड़ुआ मध्यम जलसेचन प्रकल्प को अनुमोदन मिली। एठार 387 मीटर दीर्घ और 43.825 मीटर उच्चर कंक्रीट बंध निर्माण में 225 कोटी टंका खर्च हेब। 2.5 वर्ष यार निर्माण कार्य शेष हेब। नरसिंहपुर बड़म्बा तिगिरिया ब्लॉक मरुड़ी प्रवण अंचल में 6205 हेक्टर जमी को जलसेचित कर जलसेचन व्यतीत 3,07,638 लोक को पानीय जल जोगाइबाकू सक्षम हेब। सेहिभଳି ब्राह्मणी बाम पार्श्व केनाल रे हेबाकू थिबा जलसेचन प्रकल्प रे 297 कोटी टंका खर्च को अनुमोदन मिली। 3 वर्ष रे एही काम सारिबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। एथिजोगु कोरेई ब्लॉक सह केन्दुझर जिलार 19,800 हेक्टर जमी जलसेचित हेब। तेबे एथिस ओयूटीआई रूपांतरण पई होइथवा मास्टर प्लान रे 1,500 कोटी टंका व्यय बराद को मंजूरी मिली। तेबे एथिरे छात्र क्षमता 5,000 रु 10,000 को वृद्धि पाइब। एथिस गवेषणा और ज्ञान कौशल दक्षता विकास क्षेत्र में सुजोग सृष्टि करने को लक्ष्य रखा जाइछि। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र उपखंड स्वास्थ्य केन्द्र और जिला मुख्य चिकित्सालय ओडिशा आदर्श विद्यालय रक्षणाबेक्षण काम उभय पूर्त और ग्राम्य उन्नयन विभाग करिवे। फसल विविधीकरण कार्यक्रम को मध्य अनुमोदन मिली। 3 वर्ष में पड़िया पड़ुवा 3.7 लाख हेक्टर जमी रे डाली जातीय और बासमती धान चाष पई लक्ष्य रखा जाइछि। 2 आर्थिक वर्ष पई प्रस्तुत होइथिबा
92,955 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ତେବେ 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରପାଳିକାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବାର୍ଡକୁ ନେଇ ବାଡ଼ କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଫଳପ୍ରଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଥିସହ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ ନୀତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଦାମୀ କାର୍ ଖୋଜୁଛି ଇଡି। କିଏ ଉପହାର ଦେଇଛି ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବ୍ଲାକମେଲର କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଦାମୀ କାର୍? କିଏ ସେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସେହି ଦାମୀ କାର୍ ଏଣ୍ଡଭର କାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା? ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଇଡି। କାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଡିଲ୍। ସେହି କାର୍କୁ ଏବେ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଏହି କାର୍କୁ ଲୁଚାଇଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଡି ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ ଲୁଚାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଡିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦାମୀ କାର୍ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି ତାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି ଇଡି। ଏବେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଦାମୀ କାର୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଫତାବର ହେବ ନାର୍କୋ ଟେକ୍ସ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ଶବ କଟା ଛୁରୀକୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାଲକରର ହତ୍ୟା ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ଅମିନ ପୁନୱାଲାଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାର୍କୋଟେକ୍ସ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନାର୍କୋଟେକ୍ସ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସହମତି ଜରୁରୀ, ଯାହା ଶୁକ୍ରବାର ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ନାର୍କୋଟେକ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କରିବ। ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଅଫତାବର ନାର୍କୋଟେକ୍ସ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ତନାଘନା ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଅଫତାବର ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏବେ ଡମ୍ଫି ୱାର୍ଡ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 6 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନଭେମ୍ବର 11ରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ ନଳିନ ଓ ସନ୍ଥାନ ମରୁଗାନ ଶ୍ରୀହରନ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜୀବଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୋଷୀମାନେ ଜେଲରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 1991 ମସିହା ମେ 21ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏଲ୍ଟିଇର ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ 21 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର, କାଲ କରିଦେବ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ, ସତର୍କ ନହେଲେ ହରାଇ ପାରନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି। डिजिटल जुगरे इयरफोन लगाई म्यूजिक सुनिबा अधिकांश लोकंको अभ्यास होईगलानी। इयरफोन इयरबड हेडफोन लोकंको अति आवश्यक सामग्री रे परिणत हो जाइछे। तबे लंबा समय धरी इयरफोन व्यवहार किंबा हाई वॉल्यूम रे संगीत सुनिबा केते क्षतिकारक से संपर्क रे चांचल्यकर रिपोर्ट देइछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO सतर्क कराई देइछि जे हेडफोन इयरफोन व्यवहारकारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करुच्चे। विश्वर 150 कोटी लोकों श्रवण शक्ति ह्रास घटुची। 2050 सुधा 250 कोटी छुईबा आशंका कर इयरफोन व्यवहार नहीं सतर्क करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तेज गत 2 दशंधि इंग्राजी स्पेनिश फ्रेंच और रूसीय भाषा रे इयरफोन रो खराब प्रभाव को नहीं अनेक रिपोर्ट प्रकाश होइछे। हेडफोन इयरबड को व्यवहार करुवा रेडियो फ्रिक्वेंसी शरीर उपरे खराब प्रभाव पकाई थाए। ब्रेन कैंसर, स्नायुगत रोग, कान परदा उपरे खराब प्रभाव, कान भितरे संक्रमण, श्रवण शक्ति हराइबा संभावना रही। इयरफोन व्यवहार जनित रोग को रोकिया पाई सतर्कता जरूरी। देखा प्रवृत्ति खबर, बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि। 6 जिले में मध्यमरू प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होइछे। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंडमान सागर अंचल में सक्रिय लघुचाप क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछे।
तेज आसंता काली सुधा यह लघुचाप क्षेत्र अधिक घनीभूत हो अवपत्र रूप नेब बोली सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज अवपत्र रूप नेबा परे परवर्ती 3 दिन जाए तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश उपकूल मुहाइब। यार प्रभाव में आसंता 21 तारिख में ओडिशार उपकूल में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। 21 तारिख में गंजाम गजपति रायगड़ा कंधमाल मालकानगिरी कोरापुट आदि जिलार गोटे किंवा 2टी स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना देइछे। देखिए प्रति खबर गोटे झील थे मिल सीबीएसई स्कॉलरशिप 30 नवेम्बर पर्यंत बढ़िला आवेदन समय सीमा। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई गोटे झील स्कॉलरशिप 2022 पंजीकरण समय वृद्धि करिसेंती। एने बोर्ड पक्षरु ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in रे सूचना दिया जाइछे। नोटिस रे दिया जाइतवा सूचना अनुसार एबे स्कॉलरशिप पई ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख 30 नवेम्बर को घुंचाई दिया जाइछे। तबे नुआ विज्ञप्ति अनुसार स्कूल माध्यम रे आवेदन करिवार शेष तारीख 17 डिसेम्बर पर्यंत रहिबो। विज्ञप्ति रे यह मध्य कह जाइछि जे गोटे झील थिबा पूर्वतन सरकारी कर्मचारी माने मध्य 30 नवेम्बर पर्यंत ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। तबे केउ माने करि परिबे आवेदन एही स्कॉलरशिप सही विद्यार्थी मानकू दिया जाइथाय जो माने सेमानकर पितामातांकर गोटे मात्र झील होइथिबे। या सहित कोनोसी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल रे अति कम रे 60% मार्क सहित 10 पास करिथिबे एवं श्रेणी 10 एवं 12 सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल रे जारी रखिथिबे। तेबे आशायी विद्यार्थी माने सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट को जाई एथमे आवेदन करि परिबे। किपरि करिबे आवेदन सेपरि छात्र माने मध्य एही पदक्षेप माध्यम छात्रवृत्ति पई आवेदन करि परिबे। ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in को जानतु। वर्तमान गोटे झील शिशु वृत्ति लिंक रे क्लिक करंतु। यहाँ पर एक नूतन पृष्ठा खुली जिवो जोठार नूतन आवेदन पई लिंक रे क्लिक करंतु। वर्तमान समस्त सूचना प्रवेश करंतु एवं अनुरोध कर जाइथिबा डॉक्यूमेंट अपलोड करंतु एवं सबमिट करिनंतु। अधिक प्रति खबर पुणी बढ़िला कोरोना पुणी फेरिला कोरोना पुणी बढ़िला कोरोना संक्रमण। गत 24 घंटे 49,418 नुआ संक्रमित चिन्हट। विगत 2 वर्ष हेब महामारी कोरोना सारा विश्व में तार काया विस्तार करिछि जहाकु नहीं अस्तव्यस्त हो पड़ती एही मनुष्य समाज। तेबे एही कोरोना को रोकिया पाई समस्त देशर सरकार आरंभ करी विश्व स्वास्थ्य संगठन समस्ते प्रचेष्टा जारी रखिथिले। फल चलित वर्ष किछि मात्रा रे कोरोनार भय कमिथिबा बेले पुणी थरे कोरोना तार कराल रूप देखा आरंभ कर देइछि। फल गत 24 घंटे 49,418 जन नुआ पॉजिटिव चिन्ह होती जहाँकि पुणी थे सरकार एवं जनसाधारण चिंता बढ़ी जाइए। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार दक्षिण कोरिया रे महामारी कोरोना द्रुत गति तार काया विस्तार करुछे। फल गत 24 घंटे 49,418 जन नुआ पॉजिटिव चिन्ह होती। एसहित 63 जन संक्रमित मृत्यु होइछे जहाँकि सेठिकार सरकार चिंता बढ़ाई देइछे। एनी दक्षिण कोरिया सरकार लोगों को सतर्क एवं सावधान करने को परामर्श देवा सह मास्क बाध्यतामूलक बोली घोषणा करिसेंती। एसहित कौनसी काम नथिले घर बाहर को न बाहरिया पई परामर्श दैछंती। अधिक प्रति खबर कहीं शीघ्र बुढ़ा होउछंती पुरुष। मनुष्यर बुद्धत्व लिंग आधारित महिला तुलन में पुरुष माने शीघ्र बुढ़ा हो जाउछंती कहीं कौन कहूछि रिसर्च। शिशु युवक और वृद्ध मनुष्य जीवन एही 3टी अवस्था को कहीं रोकी परिबे नहीं। तबे नियमित योग उपयुक्त खाद्यपेय और शारीरिक भाव फिट रही पारिले जड़े कम बयसर मनुष्य परी जना पड़ी थाए। जेतेबेले जड़े पुरुष 50 वर्ष रे उपनीत होउछंती सेतेबेले से सम बयसर जड़े महिला तुलन में अधिक वयस्क देखा जाई थांती। एही व्यवधान बहुत कम बयसरु ही जना पड़ी थाए। तेबे अधिकांश महिला तांकर स्वामी को एकथा कहू पाउथार देखा जाई थाए, तुमे बुढ़ा होई गलणी। वास्तव में एही कथाटी कौन सत? महिला तुलन में पुरुष माने शीघ्र बुढ़ा हो जाउछंती कि एने फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ जिबास्कायल पक्षरु निकटरे एक रिसर्च तथ्य प्रदान कर जाइछे। जैविक दृष्टि पुरुष माने महिला अपेक्षा शीघ्र बुढ़ा होइथांती। तेणु मनुष्यर बुद्धत्व लिंग आधारित बोली प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। विशेषज्ञ मतरे 50 वर्ष बयस जड़े पुरुष महिला तुलन में 4 वर्ष बड़ भली देखा जाइथाए। पुरुष माने आवश्यकता ठारू अधिक धूम्रपान करितांती। पुरुषों शारीरिक गठन ही तांको अधिक वयस्क कराई देइथाए। शरीर अधिक बड़ हेबा मध्य एक प्रमुख कारण। 20 वर्ष बयसरू पुरुषों क्षेत्र में बयस तारतम्य देखा देइथाए। वैज्ञानिक माने बयस अंतर को बुझिया पाई जमज भाई भौणी उपर रिसर्च करथिले। ए क्षेत्र में भाई तार भौणी तुलन में जैविक भाव 1 वर्ष बड़ देखा जाइथाए। अधिक प्रति खबर गृहपालित पशुओं पर कड़ा नियम। राजधानी में कुकुर पालिबाकु हेले मानिबाकु पड़िबो एसबु नियम। बीएमसी आनिले एही गाइडलाइन। राजधानीवासी बीएमसी एक नुआ नियम आनिबाकु जाउछंती।
जहाँकि पशु प्रेमी अत्यंत बेस गुरुत्वपूर्ण। एणिकी राजधानी में कहीं पशुप्रेमी घरे कुकुर किंबा अन्य गृहपालित पशु रखिले सेमानकु बीएमसी रो किछि नियम मानिबाकु पड़िबो, जहाँकि खूब शीघ्र लागू होबाकु जाउछि। तेबे देश तथा राज्य में अनेक लोक घरे विभिन्न प्रकार पशुपक्षी पाली थांती, किंतु खास करी घरे कुकुर पालिबाकु समस्ते भल पाई थांती। आथि सहित सेमाने जुआड़े जाती तांको सांगरे सेमानक पोषा कुकुर को मध्य नहीं थांती। तेबे अनेक क्षेत्र में यही पशु माने अन्य मानक प्रति विपदर कारण मध्य होई थांती। तेणु यह दृष्टि रखी बीएमसी राजधानीवासी एक नुआ नियम आनिबाकु जाउछंती, जार नाम होउछि पेट एनिमल गाइडलाइन। तेबे राजधानी रे एही नियम खूब शीघ्र लागू हेबो बोली बीएमसी कमिशनर कहिसंती। कमिशनर आहुरी मध्य कहिसंती जे एही नियम को उल्लंघन करिवे सेमानक प्रति कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो। देखा प्रवृत्ति खबर, पुरी समुद्र रे निर्माण हेबो भसाफल, एका संगे यात्रा करिवे 5000 पर्यटक। राज्यवासी एक बड़ खुशी खबर, महाप्रभु श्री जगन्नाथ धाम पुरी समुद्र रे निर्माण हेबो एक भसाफल। पर्यटक माने भसाफल रे जाई समुद्र मझिरे जल क्रीडार मजा नेबे। एथिरे एक संगे 5000 पर्यटक यात्रा करिपरिबे। एथि सहित जेट स्की, सर्फी, पारासेलिंग, वार स्केलिंग और ड्राइविंग आदि विभिन्न प्रकार जल रोमांचर मजा नहीं परिबे यात्री। तेबे पुरी जिलापाल अध्यक्षतार गठित जल क्रीड़ा कमिटी एही प्रकल्प को मंजूरी देइथवा जाना पड़िछे। तेबे सूचना मुताबक आसंता 2023 सुधा एही प्रकल्प कार्य समाप्त हेबो। पुरीर शिप सरुवाली समुद्र रे एही भसा पोल निर्माण हेबो बोली परिकल्पना कर जाइछि। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जहाँकि एनओसी मिलवा परे एही कार्य आगेइबो बोली कुहा जाइछि। सामुद्रिक जल क्रीड़ा रोमांच पई निकटरे एक कंपनी आवेदन करिथवा जाना पड़िछे। भसापोल पई उक्त कंपनी 30 कोटी अधिक टंका खर्च करी बोली सूचना रही। प्रति खबर, पूर्व लद्दाख रे तैयारी होउछि पोखरी, बरफड़ी थंडारे भी मिलिबो ताजा पानी। भारत को लागि रहितवा चीन सीमा पाख अर्थात पूर्व लद्दाख रे बहुगुड़िए प्राकृतिक पोखरी तैयारी कर जाइछे। या द्वारा सेमाने कठोर शीतर मध्य पानी पाई परिबे। जून 2020 मसीह गलवान रे चीन सैनिकों सांगरे हिंसाकांड होइतिला। यहाँ परे वर्तमान भारतीय जवान माने चीन सीमा को नहीं अनेक दृढ़ पदक्षेप नेबाकु जाउछंती। तबे एने पूर्व लद्दाख रे 50,000 सैनिकों को नियोजित कर जाइछे। एही बॉर्डर रे रहउतवा सेना मानक पई अनेक सुविधा कर जाइछे। सूचना अनुसार भारतीय सेनार इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह कहिसंती जे एलएसी रे नियोजित सेना मानक पई बहु संख्यार आमे पोखरी निर्माण करिछु। कारण लद्दाख थंडारे सबु पानी बरफ होइथाय, हेले पोखरी माटी तले जल ह्रद रूप नहीं थाए, जहाद्वारा पानी स्वाभाविक परिस्थिति रही थाए। या द्वारा सेमाने कठोर थंडारे पोखरी जल व्यवहार करिपरिबे। प्रति खबर, आतंकवादी को मोदी को चाबुक, नो मनी फॉर टेरर। आतंकवाद मूलपोछ पाई विश्व युद्धर डाकरा देले मोदी। आतंकवाद उपरे लगाम लगाइबा पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठोर अभिमुख्य ग्रहण करिसंती। आतंकवादी गोटिए आक्रमण समस्तक उपरे आक्रमण सहित समान। जे पर्यंत आमे आतंकवाद को मूलपोछ न करिबा से पर्यंत आमे विश्राम नेबा नहीं। आतंकवाद मानवता और अर्थनीति उपरे प्रभाव पकाइछि। तेबे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन रे जोगदेले मोदी पाकिस्तान रो नाम न नहीं परोक्ष विशोधगार करिसंती। तेबे मोदी कहिसंती विश्व रे एपरि किछि देश रहिसंती जे माने कि आतंकवाद को प्रोत्साहन देउछंती। विश्व रे प्रथम देश भाबे भारत आतंकवादी कड़ा मुकाबला करिछि। आतंकवादी को पांठी जोगाण को रोकिया आवश्यक। आतंकवाद कौन सीमा नहीं, केवल जीरो टॉलरेंस आधार रे तार मुकाबला करने संभव। एक कठोर रणनीति द्वारा आतंकवाद उपरे रोक लगा जाई परिबो। एथमे समस्तଙ୍କର एक्टिव रेस्पॉन्स रहिबा आवश्यक। आतंकवादी सपोर्ट सिस्टम को समाप्त करने जरूरी। किछि देश आर्थिक और आदर्शगत भाव आतंकवादी को सहयोगर हाथ बढ़ाउछ।